नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। मोहन यादव के सरकार ने एक ऐसा आदेश निकाला जिससे एक तीर से दो निशाने हो गए। एक, शिवराज सिंह चौहान जिनके युग में व्यापम नाम का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, और दूसरा जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री है, वर्तमान में दलित समाज से आते हैं। इन दोनों को हिट एक आदेश करता है। अभी आदेश क्या था? राज्य के परिवहन विभाग ने सितंबर 19, 2024 को, यानी चंद दिन पहले, परिवहन आयुक्त को एक 4 सवा 4 लाइन का आदेश दिया। और ये चिट्ठी सचिव सी चक्रवर्ती जी ने लिखी थी, और ये गई है सीधे परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता जी को। वो चिट्ठी ये कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 29/8/23 का और 22 अप्रैल 24 के अनुशंसा के अनुसार महिला निरीक्षक, यानी परिवहन विभाग में जो महिला निरीक्षकों के लिए जगह थी, वहां पुरुष निरीक्षकों का जो अपॉइंटमेंट किया गया, वो सारा का सारा निरस्त किया जाए। और इस निरस्ती के साथ ही पूरा विपक्ष टूट पड़ा सरकार पे, क्योंकि ये धांधली जो अब सरकार कोर्स करेक्शन कर रही है, ये धांधली शिवराज सिंह चौहान के समय हुई, और जगदीश देवड़ा साहब तब वहां पे परिवहन महामंत्री थे, यानी कैबिनेट मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट। अब जब ये व्यापम की बात आती है तो बार बार ये कहा जाता है कि व्यापम में तो घोटाला हुआ ही नहीं, शिवराज जी को क्लीन चिट दे दी। अब जिन 45 आरक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला दिया है, उससे अब राजनीतिक वातावरण गर्म हुआ है, और ये जो हाथ में रसगुल्ला मिला है विपक्ष के, वो बिल्कुल उससे लेकर सरकार पे हमलावर है। मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के वो जो खत है, वो भी गोलमोल है, कुछ साफ नहीं हो पाया। परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता ने बुधवार को, यानी 25 सितंबर को, परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश तो निकाला, लेकिन पूरा माजरा सामने आया। ये 12 साल पुराने व्यापम घोटाले की शायद पहली कार्यवाही है। व्यापम होने के बाद सीबीआई ने भले ही शिवराज जी को क्लीन चिट दी होगी, लेकिन अब उसको लेके जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने, जो रतलाम के मेयर रह चुके हैं, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस केस को ओपन करते हुए सीबीआई और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया। उसके बाद ही ये तुरंत टाइमिंग देखिए, मोहन यादव की सरकार ने नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने पर लिया। इस मामले में जो याचिकाकर्ता है हिमाद्री राजे, और इसके अलावा जो लगातार विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं, महापौर रतलाम के पूर्व महापौर जो हैं वो पारस सकलेचा, और इन्हीं के नाम से जो केस चल रहा था, उसी का सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस मांगा है। शिवराज सिंह चौहान का ये हाल भी देखिए कि अब उनका नाम लगातार अध्यक्ष पद के लिए भी दौड़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के भी अच्छे दावेदार हो सकते हैं, ओबीसी है, सक्सेसफुल है, इतने साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन ये व्यापम का जो भूत है, उससे वो कितना भी छुटकारा पाने का प्रयास करे, वो बार बार सामने आता है। मोहन यादव ये अमित शाह के खास माने जाते हैं। ऐसे समय फिर से ये नियुक्तियां रद्द करने के बाद कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है तो शिवराज के कार्यकाल पे, शिवराज के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पे, जो मोहनलाल यादव के यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं। अब सवाल यह है कि उप मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों न दे, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में ये नियुक्तियां हुई थी जो अब उन्हीं की सरकार रद्द करने जा रही है। और यदि वो कहे कि भाई मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही था, ऊपर से आदेश था, तो फिर सीधा
उंगली मुख्यमंत्री पे जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। अब ये जब मामला आया तो कांग्रेस के मतलब अरुण यादव हो जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, वो हो गए, उसके बाद के मिश्रा हो गए। के मिश्रा जी ने तो एक बड़ा फ्रंट खोल के रखा था, खासकर इन व्यापम घोटाले को लेके। अब वो भी लगातार इस्तीफा माँग रहे हैं। के मिश्रा ने मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री देवड़ा से भी इस्तीफा माँगा है और वो माँगना भी चाहिए क्योंकि विपक्ष का काम है। घोटाले के वक़्त देवड़ा तत्कालीन शिवराज सरकार के परिवहन महकमा के मंत्री थे और जो साक्ष्य जुटाए गए थे, मिश्रा जी ने घोटाला उजागर करने के वक़्त मीडिया के सामने रखे थे। जो साक्ष्य जो अलग-अलग एजेंसियाँ जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसके ऊपर। और मिश्रा जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने शिवराज सरकार में मंत्री रहे भाजपा के मौजूदा सीनियर एमएलए भूपेंद्र सिंह को सार्वजनिक तौर पे खेद जताने का और माफ़ी माँगने को कहा था। क्योंकि जब शिवराज सिंह की सरकार थी और के मिश्रा हमलावर थे, तब यहीं सज्जन भूपेंद्र सिंह जी वो लगातार ढाल बन के सरकार को बचाते रहे और मिश्रा जी को लगातार गलत साबित करते रहे। अब मिश्रा जी ने क्या दावे किए थे? मिश्रा जी ने दावे किए थे मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम भोपाल में मई 2012 में 198 परिवहन आरक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। लेकिन बाद में सक्षम प्राधिकारी की बात न मानते हुए बिना उनकी स्वीकृति लिए 332 आरक्षक चयनित कर लिए गए। मतलब 198 की भर्ती थी और अपॉइंट किए 132। भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन भी नहीं हुआ। चयनित आरक्षकों का फिजिकल टेस्ट भी अनिवार्य था क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के या सिमिलर जो सेवाएं होती उसके लिए ज़रूरी था, वो नहीं किया गया। परिवहन विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तक सार्वजनिक नहीं की। एसटीएफ, एसआईटी और सीबीआई को ज़रूरी दस्तावेज सौंप कर जांच कराए जाने की मांग थी। ये तमाम चीज़ें उन्होंने सामने भेजी थी। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जून 23-14 को पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के आरोपों को मिथ्या बताया था। 316 परिवहन अधीक्षकों की सूची जारी कर सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होना बताया था। इसके बाद कई चीज़ें सामने आई क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी लगातार कह रहे थे कि ये हमने इसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, हमने किया है। लेकिन अब क्या हुआ? व्यापम में घोटाला हुआ, ये अब सबको मानना होगा। क्योंकि यदि ये 45 नियुक्तियाँ रद्द होती है, तो इसका मतलब गलतियाँ हुई हैं और गलतियाँ हुई है तो फिर व्यापम घोटाला हुआ है और व्यापम घोटाला हुआ है तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन? माफ़ी तो वो सिंह साहब से मंगवा रहे हैं क्योंकि सिंह साहब ने बाद में इसको डिफेंड किया। लेकिन ये घोटाला कब हुआ? जब वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी उस मंत्रालय में थे। ये घोटाला उन्हीं की देन है। तब क्या मुख्यमंत्री की छत्रछाया में कर रहे थे या वो अपने बलबूते पे कर रहे थे? इन तमाम सवालों के जवाब जब उठ के मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक नई जान फूकी है कांग्रेस में और बीजेपी बैकफुट पे है। शिवराज सिंह चौहान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो दिल्ली में कितने भी मोदी-मोदी करते रहे, लेकिन पीछे से उनके घर में ही उन पे हमला हुआ और आज शिवराज सिंह ही कटघरे में खड़े हैं। आज उप मुख्यमंत्री देवड़ा तो हिट हुए ही है, आज शिवराज सिंह जी भी हिट हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी व्यापम से अब छुटकारा नहीं। कम से कम 12 साल बाद तो हो, सर्वोच्च न्यायालय के डर से क्या हो, लेकिन व्यापम पे पहला एक्शन तो हुआ। इसलिए हम मोहन यादव को धन्यवाद दें या दिल्ली की जो सत्ता की होड़ है, उसमें मोहन यादव का एक उपयोग हुआ है, उनके कंधे से बंदूक चली है। ये तो आने वाले समय में पता पड़ जाएगा। लेकिन क्या मोहन यादव के कंधे से दिल्ली में हो रहे सत्ता के इस संग्राम के लिए क्या मोहन यादव के कंधे से किसी ने बंदूक तो नहीं चलाई? क्योंकि टारगेट तो शिवराज जी दिखते हैं। देखिए आगे होता है क्या। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।